आपको लगता है काफ लीग को वोट डालेगी पीपल्स पार्टी पंजाब के वजारत आला के इलेक्शन? आप मुझे ये बताएं कि काफ लीग मरकज में पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन की इत्तेहादी हो तो पंजाब में हुकूमत की इत्तेहादी होगी? पूछ रहा हूं आप आपसे। करते हैं, कैसे सोच सकते हैं आप ये बात? अच्छा, ये हो नहीं सकता। सोचना भी गलत है। और दूसरा मैं ये आपको कहूं, नहीं, सोचना भी गलत है इसलिए कि या वो इत्तेहादी है या इत्तेहादी नहीं है। ठीक। अब दूसरी बात मैं ये आपको कहने लगा हूं कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊं कि काफ लीग जो है वो अपोजिशन के साथ खड़ी होगी। आप किस तरह ये गुमान कर सकते हैं कि 4 लोग एक तरफ हों और सिंगल वोट जो है उसको आप काफ लीग कह दें? ये हो नहीं सकता। और दूसरी बात आपको एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। आप ये कह रहे हैं कि चौधरी शुजात साहब के साहबजादे काफ लीग के साथ और परवेज इलाही साहब के साथ वोट नहीं डालेंगे? मैं समझता हूं कि वहां फैसला जो है चौधरी शुजात साहब को अल्लाह से जिंदगी दे, उनके होते हुए चौधरी शुजात साहब का हतमी फैसला होगा और वो आपके हक में होगा। ये मैं नहीं कहने की पोजीशन में, मगर मुझे इस चीज़ का गुमान है, एतमाद है, ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि वो अपोजिशन के हक में फैसला आएगा। वाह, आज तो जवेद लतीफ़ साहब काफ लीग की तर्जमानी कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। आप समझते हैं ना वो क्या कह रहे हैं? देखें, आज मसला ये है कि इनको सरप्राइज़ इतना बड़ा मिला है कि अभी इनको समझ नहीं आ रही। ये तो अपने तमाम तर मामलात जो हैं वो तय करके बैठे हुए थे, तो इन्होंने तो मिठाई खाई हुई थी। अब मिठाई खा के जो है वो पछता रहे हैं। अब पहले परवेज इलाही को वज़ारत आला नहीं, पहले परवेज इलाही को वज़ारत आला देनी थी, अब अलीम खान को वज़ारत आला दे रहे हैं। क्या हालत हो गई है इनकी। देखिए, जिनके पेट फाड़ने थे, जिनको लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था, उनके साथ 10 बार बगलगीर होना पड़ रहा है। बहुत बुरे हालात हो गए उनको। कभी ये अकेले वज़ीर आज़म थे, अकेले पंजाब में वज़ारत आला थी, आज दर दर के ऊपर हर बंदे के पास जो है वो जाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर सवाल का जवाब निकलना है। मेरे एक सवाल का जवाब। 169 लोग हैं इस वक्त। कैसी अजीब बात है। मेरे छोटे भाई हैं फरुख, मगर मुझे बड़ा तज्जुब है कि आप मुझे ये बताएं काशिफ कि दर बदर हम हो रहे हैं या दर बदर ये हो रहे हैं? और दूसरा मैं एक आपको वैसे सारे ही हो रहे हो कि यार आप भी उसी तरह। ओ सर, ये मेरी बात सुने, ये क्या बात करें? वो दर बदर हो रहे हैं, हाँ, ऐना को कैसी नहीं हो रहे? परवेज इलाही साहब को तुसी मिलणगे सारी कितने सालों बाद? आप तो कहते थे सबको ले लेंगे, परवेज इलाही को नहीं लेंगे, सबको लेंगे। चौधरी बहुत आगे निकल गए, उनको वापस नहीं लेंगे। सो दर बदर सभी हो रहे हैं इस गेम में। आप जो बात कह रहे हैं काशिफ, ये दुरुस्त है। हम गए परवेज इलाही साहब के घर पे, हम इत्तेहादियों के कहने पे गए परवेज इलाही साहब के घर, हमने इत्तेहादियों के कहने पे फैसला मान लिया जो इत्तेहादी करके आए किसी से वादा। मगर ये आपसे जरूर अर्ज कर रहा हूं कि अब जो इत्तेहादी अपोजिशन के अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे पंजाब में वजीर आला के लिए, वही क्या जरदारी खड़े करेंगे परवेज इलाही के खिलाफ? मुझे आज बात क्या असर जरदारी परवेज इलाही के खिलाफ खड़ा करेंगे? मुझे ये बताएं क्या बातें। वो तो कहेंगे नहीं करेंगे। मैं सर एक सेकंड ब्रेक लेनी है। आप ये बताएं कि सेनेटर बन गए बगैर इलेक्शन के पंजाब में। वैसे ये भी अभी क्या था, दरबदर जिस बाप पार्टी के पीछे पीडीएम टूटी थी, जिस बाप पार्टी के पीछे पीडीएम टूटी थी, आज उसी बाप पार्टी के साथ हैं। आप लोग भी जिन लोटों का जिक्र करते थे, आज लोटे इस तरफ हैं। ये है खूबसूरती हमारी सियासत और जमहूरियत की। 169 लोग इस वक्त काउंट के मुताबिक आपके खिलाफ हैं। 169 3 वोट चाहिए। और डिसिडेंट्स जो आपका मुनारिफ ग्रुप है वो तो खड़ा हुआ सामने का। नहीं तो आप क्या कहते हैं? आप कह रहे हैं आज की तारीख में खिलाफ है, तो अभी तो काफी दिन बाकी हैं, अभी तो सरप्राइजेज और इनको मिलने हैं। और आप समझते हैं कि जो मुनहरफ हुए हैं तो क्या वो मुनहरफीन वापस नहीं आ सकते? सुबह का भूला शाम को वापस नहीं आता। बहुत सारे, और वो हलाल हो जाएगा, वो जमीन फरोश नहीं देगा, वो जमीन फरोश नहीं देगा। वो इधर चले जाएं तो हलाल है, वो उधर चले जाएं, वो उधर हलाल नहीं, हलाल इधर। भाई अब मेरा तो मानना है वो उधर जाएंगे तो भी आराम है, लेकिन आप जो इतने बड़े बड़े बयान दे रहे थे उसका क्या करेंगे? सुन ले। अभी एक बड़ा अहम मामला सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहा है जिसकी तशरीह होनी बाकी है। लेकिन ये 4 दिन में फैसला थोड़ी आना उसका। वोट भी इज्तिमाई मामला है,
ठीक है, और उनके वोटों की क्या हैसियत होगी, वो चैलेंज भी हो जाएगा, वो चैलेंज वोट होगा, लिहाजा ये जोर लेकिन लगाएं। अगर उनका वोट चैलेंज नहीं, हुआ नहीं, तो ऐसा आप नहीं हो अपनी सकता। अक्सरियत खो देंगे असेंबली में, फिर आपको नहीं, वोट ऑफ अक्सरियत कॉन्फिडेंस नहीं लेना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते क्यों नाज़रीन, लेना पड़ेगा? नहीं लेंगे हम। एक से रुक जाए। क्यों लेना पड़ेगा? अगर आपके 10 लोग टूट जाते हैं और आप उसका वोट नहीं नहीं तो मानते, अगर उनके वोट की हैसियत ही नहीं है तो फिर टूटने का क्या मामला है? यार, वोट ऑफ कमाल कॉन्फिडेंस, एक है। सेकंड सर, एक सेकंड मियां साहब, वो एक इस्तीफे सेकंड, दें। वो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं नहीं, लेंगे हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपने सेनेट इलेक्शन के बाद क्यों लिया? सेनेट इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया था कि उन्हें लेना चाहिए, उन्होंने इखलाकी ले लिया। फैसला था? उन्होंने ले लिया। इखलाकी फैसला था? बिल्कुल। क्या वो उन्होंने इखलाक लिया। आज अप्लाई नहीं करता? आज नहीं अप्लाई करता। क्यों नहीं करता? उसकी वजह भी सुन लें कि जब आप मुझे कहें कि 20-20 करोड़ रुपए देकर लोगों को लालच देकर आप खरीदें तो आपने अखलाकियात का दर्स मुझे ही देना है। तो उस आपने। वक्त आपके आपने वीडियोस इनको आई नहीं थी और देना। उन्होंने बंदे खरीदे थे, उस वक्त तो उसके इखलाकियात ऊपर क्या आज तक सुप्रीम इलेक्शन कमीशन में केस चल रहा है। मैं ये फैसला कह रहा आ हूं, गया। वोट उस टाइम भी खरीदे गए थे, वो काशिफ आज भी अब्बासी आप साहब, उस एक वक्त की मिनट। इखलाकी पोजीशन और थी, आज भी और है। पहले आप ये कहें ना उसके ऊपर फैसला आना चाहिए, क्यों नहीं आया अभी तक? ना, अगर मैं हम- तो आई बिलीव हर दिस बार इलेक्शन ठेका कमीशन हमने का लिया मसला हुआ ही है, वो उसके बड़े हर मसाइल बार हैं। नहीं, हर बार ठेका हमने लिया हुआ है। ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की मसाके जमहूरियत में बात इन्होंने की, हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ बातें इन्होंने की कानून साजी करने के लिए। क्या अमल दरामद हम नहीं करवाना है? हम ही करवा रहे हैं। सो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे? मेरे ख्याल में तो नहीं लेना चाहिए। मैं आपको अपना ये पार्टी फैसला, आप वफाकी वजीर इत्तलात हैं, वजीर मुमलिकत। वफाकी वजीर इत्तलात के तौर के ऊपर क्या मेरा अपना व्यू पॉइंट नहीं हो सकता? अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन। बड़ी बात की इन्होंने, अगर वोट काउंट ना किया तो एक शोर मचेगा, मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, गवर्नमेंट की असेंबली से अक्सरियत खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सूरत में असूली तौर पर सियासत में, पार्लिमानी जमहूरियत में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ता है, नंबर दिखाने पड़ते हैं। ये कहते हैं कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। पोजीशन की जो है वो जो फैसला करेंगी